इस वक्त जो टैली है वो 29 सीटों पर एनडीए, जबकि 49 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं और अन्य के खाते में 3 सीट। और इस वक्त पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पप्पू जी, आपको हमने देखा, लगातार आप सक्रिय थे, खूब घूमा आप झारखंड के विधानसभा चुनाव में, आपने खूब ताकत लगाई, खूब प्रचार किया। देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, जो मैजिक फिगर है 41, उससे आगे 50-49 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पप्पू जी क्या कहेंगे? देखिए, एक बात समझिए, जब आप हमेशा नफरत की राजनीति करके तोड़ने वाली, जब आप काटने वाली राजनीति करेंगे और जब गरीब कमजोर तबके के लोगों को आप खरीदना चाहेंगे, देखिए नंगा नाच किया गया, आप इसको समझिए। कितने नफरत, कितने पैसे, कितने नंगा नाच, कितनी गाली गलौज, आप सोच नहीं सकते हैं कि झारखंड पर गिद्ध दृष्टि थी अदानी की, जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का जो, और हमारे भाई ने और हमारी बेटी ने, कल्पना सोरेन जी, और झारखंड की जनता और विशेष तौर पर झारखंड की महिलाएं, बेटियां, माँ बहनों, गांव की, और खास तौर पर मिडिल क्लास लेकिन के पप्पू जी, कल्पना सोरेन पीछे चल रही है फिलहाल। मुनिया देवी बीजेपी के आगे हैं 3910 वोटों से। आप चिंता मत करिए कल्पना जी, यदि 15,000 से नीचे चुनाव जीतेंगे तो हम राजनीति छोड़ दें। ठीक है पप्पू जी, ये बड़ा दावा आप कर रहे हैं हमारे चैनल पे। सर, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 15,000 वोटों से आप कह रहे हैं कल्पना सोरेन जीतेंगी? कल्पना सोरेन जी ना जीतेंगी ना, तो मैं आज के बाद कभी झारखंड नहीं आऊंगा। चलिए, हम ब्रेकिंग चला रहे हैं पप्पू जी आपके नाम से। पप्पू यादव का बड़ा दावा, नहीं आएगा। बिल्कुल, अगर कल्पना सोरेन नहीं जीती तो राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए पप्पू जी, अगला सवाल आपसे लेते हैं कि अब जो सरकार है, आपको लगता है किन मुद्दों, अगर सरकार वापस आ रही है, हेमंत सोरेन की, नारा दिया था इंडिया गठबंधन ने कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। अगर हेमंत दोबारा आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्या मुद्दा रहा आपकी नजर में पप्पू जी? देखिए, मुद्दा है जो महागठबंधन के जो विकास की जो नीयत हमेशा रही है, मैया योजना, 200 यूनिट बिजली, 2 लाख कर्ज माफ, जो कांग्रेस के हर स्टेट में 2 लाख, इनका बीमा योजना गायब हो गया। 4.5 गैस सिलेंडर देंगे, हम 3,000 रुपये करेंगे। तो ये जो हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन और राहुल गांधी जी ने जो सिर्फ विकास को फोकस किया। एक दूसरी चीज, हेमंत सोरेन जी को जितना इन्होंने टॉर्चर किया, मरवाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया और अपमानित किया उस परिवार को, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितना अपमानित हुए। जब वो जेल गए तो कल्पना जी को चुनाव हराया जाए इसके लिए कलेक्टर तक बदल दिया था। और चंपा सोरेन को तो समझिए कि विभीषण, एक विभीषण ही नहीं कहा जाए इसको, तो जब भी आदिवासी की इतिहास लिखे जाएंगे दुनिया में, झारखंड में गुरु जी का, शिबू सोरेन जी का संघर्ष लिखा जाएगा और यहाँ के लोगों की कुर्बानी, तो इसमें तिनखैया घोषित होंगे चंपा सोरेन, आप इसको जान लीजिए। और लोग की बात मैं अभी नहीं करूंगा। ऐसे समय में पीठ में छुरा भोचा, जब इन्होंने अपने बसंत जैसे भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इन्होंने नहीं लाया हमारे बेटी को, हमारी कल्पना को। जब तक सीता सोरेन जी घर में एक परिवार की तरह दशरथ के साथ थे, राजा दशरथ शिबू जी के साथ थे, तब तक कभी कल्पना जी को हेमंत जी आगे नहीं लाए। सीता जी का रेस्पेक्ट सबसे ऊपर था, आप अंदाजा कीजिए। और आज भी हम सम्मान बोध से बात करीब 14,000 वोट से सीता सोरेन पीछे हैं जामताड़ा की सीट से। पप्पू जी, मैं वही बात तो कह रहा हूं, और ये बात मैं वहां भी कहा था। ये लोग चंपई को भी खत्म करेंगे, सीता जी को भी खत्म करेंगे। ये लोग तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो। ये लोग किसी घर को, किसी परिवार को तोड़ना जानते हैं। ये लोग समाज को तोड़ना जानते हैं, देश तोड़ना जानते हैं। ये लोग जोड़ना और मोहब्बत करना नहीं जानते हैं। ये लोग सिर्फ नफरत के आधार पर, इनको सियासत चाहिए, चाहे जिस भी कारण हो। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो जीत है, एक तो सबसे बड़ी जीत ये
जो लोग किसी भी जात धर्म की ये जीत नहीं है। सभी जात के लोगों को 200 यूनिट बिजली, सभी जात के लोगों के लिए बिजली बिल माफ, कृषि बिल माफ, सभी के लिए मेडिकल सिस्टम को फ्री करना, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, जो राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं। ठीक है और पप्पू जी। तो आप इसको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि पूरे झारखंड के, हम कहा बोकारो जी देख लीजिए, शहर जितना है, ठीक है पप्पू जी, को छोड़कर देखिए खबरें लगातार मिल रही है पप्पू जी, लोहरदगा की सीट से रामेश्वर उरांव आगे हो गए हैं। वो पीछे थे पहले, लेकिन 3 राउंड की गिनती के बाद वो तकरीबन 3,500 वोटों से आगे हो गए हैं। पप्पू जी अगला सवाल ये है, पप्पू जी अगला सवाल ये है, पप्पू जी अगला सवाल ये है कि क्या जो घुसपैठियों का मुद्दा था उसको झारखंड की जनता ने स्वीकार नहीं किया? आप एक बात समझिए, अभी आपने खुद कहा रामेश्वर उरांव आगे हो गए 3,000 से। सर आप देखते चलिए, लोहरदगा से आप देखते चलिए सर, लगभग 60 के नजदीक हम जाएंगे, 53, 55, 56 के नजदीक जाएंगे। आप इसको समझिए। और जो एक कॉर्पोरेट के नेता यहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपना एमपी बनने के लिए देख रहे थे और सारे हीरो हीरोइन को पैसा देके ला रहे थे और नफरत का आगाज कर दिए थे पैसा के बदौलत, वो हिंदू मुसलमान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। जो हमेशा बरबोलेपन के साथ देखते हैं, नफरत के अलावा उनके पास दूसरी कोई बात नहीं होती है। संथाल परगना में जो सबसे ज्यादा ये सदन और सदन के बाहर बकबक करते थे कि हम आदिवासी की आबादी कम हो रही है, आप इसको समझ लीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदिवासी के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास पर किसी के माय के लाल में हिम्मत नहीं है देख लेने की, चोट करने की। एक दूसरी बात, आदिवासी हो या माइनॉरिटीज के लोगों या ईबीसी के, एसटी एससी के लोगों, हमला तो ये लोग करते हैं ना कि निजी आरक्षण खत्म कर देते हैं, ये लोग नौकरी को प्राइवेट कर देते हैं, ये लोग ओबीसी ईबीसी सबको खत्म करने की तैयारी करते हैं। तो ये आप समझिए, यहाँ इनका कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चला। फॉरवर्ड, अब देवघर हम चुनाव जीत रहे हैं, देवघर में लगभग 20,000 वोटों से आगे हैं सुरेश पासवान आरजेडी के। पप्पू जी तो आप हमको बताइए ना, तो आप हमको निशिकांत दुबे से पूछिए ना भैया, निशिकांत दुबे से ना पूछिए, हमसे काहे का पूछ रहे हैं। निशिकांत दुबे से पूछिए जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। ये पप्पू जी बीजेपी के जहां आपने प्रचार किया था वहां के बारे में तो आपसे पूछेंगे ही पप्पू जी। तो मैं तो कह रहा हूँ सारठ जीत रहा, हम तो कह रहे हैं जरमुंडी, हम जामतारा जीत रहे, हम तो कह रहे हैं कि सभी जगह जीतेंगे। अच्छा, ओवरऑल झारखंड में आईएनडीआईए को कितनी सीटें मिलेंगी? सांसद पप्पू यादव का अनुमान क्या कहता है? मेरा अनुमान, हम तो ज्योतिष है नहीं, भविष्यवाणी जानते नहीं है। हम तो 20 तारीख के वोटिंग के दिन ही ट्वीट कर दिए थे कि हम बहुमत के साथ गठबंधन बनाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम 50 क्रॉस रहेंगे किसी भी कीमत पर, और हम बेहतर सरकार बनाएंगे और झारखंड को दुनिया का नंबर 1 ये इतिहास होगा पप्पू जी कि हमारे भाई दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पप्पू जी एक सवाल है, कुछ व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं। हमने देखा कि जब आपके परिवार पर मुसीबत थी तो हेमंत सोरेन पहुंचे थे आपके घर में श्रद्धांजलि देने आपके पिताजी को। हमने देखा कि गांडे की सीट पर आप कल्पना सोरेन के साथ साथ घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे। आप मुख्यमंत्री आवास जाकर हेमंत सोरेन से भी मिले थे, तो काफी प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और यही वजह रही कि आपने जमकर प्रचार किया झारखंड में। देखिए एक बात समझिए भाई मेरे, हम और गुरुजी साथ एमएलए थे, हम और गुरुजी तिहाड़ जेल में साथ थे। हमें गुरुजी का वो यातनाएं, वो प्रताड़ना एनडीए का, बीजेपी का मुझे याद है। वह व्यक्ति मेरे लिए पिता के समान है। मैं हमेशा उनको पिता के रूप में देखा है। और हेमंत जी, दुर्गा जी तो चले गए, नहीं रहे बेचारे। हेमंत जी जिस शालीनता और विनम्रता के साथ वो काम करते हैं और जो टीम वर्क उनकी है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, हमेशा उनका सम्मान ही नहीं करता हूँ। हेमंत जी मेरे लिए मेरे खून हैं, खून के तरह नहीं है और मैं उनके रेस्पेक्ट। अब देखिए बीजेपी ने एक नेता को, लीडर को पैदा किया है झारखंड में, उनका नाम कल्पना सोरेन। आप इसको समझिए, नरेंद्र मोदी जी इंग्लिश नहीं पढ़ना जानेंगे, लेकिन कल्पना जी इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, बांग्ला और झारखंड भाषा, ये 5 भाषा जानते हैं। और उन्होंने जिस मर्यादा के साथ और
अपनी मर्यादा को रख करके उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, एक बेहतर सारथी बने वो पूरे महागठबंधन के, सिर्फ हेमंत सोरेन जी के नहीं, वो हम लोगों के लिए सारथी बने। हम लोग तो हम अर्जुन हैं, हो सकते हैं हेमंत जी के लिए, इस परिवार के लिए और महागठबंधन के लिए। हमको जो कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी और हेमंत सोरेन जी ने, और जो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने हमसे जो कहा, मैं मजबूती के साथ 3 बजे रात्रि तक हम अपने भाइयों के लिए मेहनत किए और प्रयास किए, वोट बिल्कुल टर्नअप हो, कहीं हिंदू मुसलमान ना हो। मेरी जिम्मेदारी थी इन कॉरपोरेट को, चैलेंज को रोकना, इसके करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया बांटना। ये जो 10-10 20-20 करोड़ रुपया दिया गया अदानी के तरफ से एक कॉरपोरेट को इस इलाके में, और इन्होंने जिस तरीके से नंगा खेल खेला आपको नहीं पता, और इनके लोगों ने जिस तरीके से ऊंची जात ब्राह्मण समाज को भी जड़ों तोड़ दिया। एक आखिरी सवाल पप्पू जी, एक आखिरी सवाल पप्पू जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से आप लगातार हमले कर रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, बिल्कुल शब्दों की मर्यादाएं भी टूट गई, होता है चुनाव में, अब क्या कहेंगे आप जबकि मैजिक फिगर सामने है? सर, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जिस चीजों का प्रयोग मुसलमान भाइयों के लिए और हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय हमारे लीडर राहुल गांधी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैंने वो मर्यादा नहीं लांगी। मैंने इन्हें ये कहा कि यहाँ बाहरी गुंडा नहीं चलेगा। मैंने ये कहा कि तस्करी आप पता कर लीजिए कि हेमंत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहले का आप आचरण इनका देखिए, उल्फा वाला आचरण देखिए, इनके घर में हथियार पकड़ाए थे वो आचरण देखिए, आप इनके मर्डर, कांग्रेस के एक नेताओं की मर्डर हुई थी, आप वो आचरण देखिए। ये नंगा, इसको जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये नंगा नाच रहा था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो पप्पू यादव ने तर्क के साथ इनकी पत्नी के अकाउंट में जितने पैसे गए और इन्होंने जो जो खेल खेला, और हेमंत सोरेन जी को मरवाने में और हेमंत सोरेन जी को की सरकार को तोड़ने में जो इनकी भूमिका, थैली की थैली जो थी, ये कितना दुखद था। आप अंदाजा कीजिए, ये हमेशा हेमंत सोरेन जी की सरकार और विधायक को खरीदने में क्या था। तो इसीलिए मैंने कोई मर्यादा तो ये नहीं, ठीक है पप्पू जी, ये गाली गलौज करते थे। चलिए पप्पू जी, आपकी वो बात हमें याद है, देखिए हमने अपने चैनल पर रिकॉर्ड कर लिया है, आपने कहा है कि अगर कल्पना सोरेन गांडेय सीट से हार जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए पप्पू जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है, और लगातार जो पल पल की अपडेट्स है चुनाव से जुड़ी हुई, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बिहार उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर